हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम ग्राम सचिव के पेपर को डिस्कस करेंगे और ये आपका पेपर है 10 जनवरी 2021 का। ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इस वीडियो में हम इसकी फुल आंसर की पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके क्या क्या करेक्ट आंसर होंगे। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहा जाता है? पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। बी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, यदि 3 की पावर x माइनस वाई 27 के बराबर है और 3 की पावर x प्लस वाई 243 के बराबर है तो x की वैल्यू बतानी है। यानी x माइनस वाई, 3 की पावर जो है 3 होता है 27, तो यानी x माइनस वाई 3 के बराबर है और 3x प्लस वाई की वैल्यू है 5, क्योंकि 3 की पावर 5 आएगा तो वो होता है 243। तो आपको x की वैल्यू बतानी है, दोनों को ऐड कर दोगे 2x इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये उस तरफ जाके ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 4। हरियाणा में डैश भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है, तो कौन सा इनमें से लोहारू। भारत के पंचायती राज प्रणाली में कितने सतर हैं? तो कितने सतर है? तो इसमें है 3 सतर। ए इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, एक मॉनिटर का, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। एक मॉनिटर का प्रति सेकंड समय की वह संख्या जो इलेक्ट्रॉनिक गन स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल को स्कैन कर सके, तो ये होता है एक मॉनिटर का रिफ्रेश दर, रिफ्रेश रेट, जो है प्रति सेकंड समय की वह संख्या है जो इलेक्ट्रॉनिक गन स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल को स्कैन कर सके। नेक्स्ट है, उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लोन नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन पाइप्स। तो हरियाणा में इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? हिसार को कहा जाता है। भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? तो ये नहीं है, मिजोरम में भी नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है और मेघालय भी में भी नहीं है। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपको ये बताना क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा। तो ये आपकी सीरीज बन रही है ए बी, फिर ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, तो यहां पर क्या आएगा? ई आएगा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति रामलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 से सही उत्तर पहचानिए। तो इसमें आपका सही आंसर आएगा धारा 212 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है। धारा 212 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है, यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है? तो ये है आपकी रीड ओनली मेमोरी, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये है भीम अवार्ड। बी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया मनमोहन सिंह के द्वारा। उस समय मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। जैसे ए बी सी डी क्यू ओ पी क्यू आर से संबंधित है, उसी तरह डब्ल्यू एक्स वाई जेड किससे संबंधित है? तो इसमें आपका जो है हर एक में +14 हो रहा है। जैसे ए फर्स्ट लेटर है, ओ 15th लेटर है, तो +14 हो रहा है। ऐसे 2 और ये आपका 16, तो इनमें जो आप डब्लू में +14 करोगे, यानी इससे 14 आगे काउंट करोगे, इसे आगे जेड से आगे फिर से ए बी सी डी से, तो आपका आएगा KLMN। डी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह है गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहां या कब आरंभ की? तो दांडी यात्रा जिसे नमक मार्च भी कहा जाता है,
ये स्टार्ट की थी 12 मार्च 1930 से, और कब तक चली थी ये? 6 अप्रैल 1930 तक। हरियाणा में HLRDC, इसका आपको फुल फॉर्म बतानी है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है हरियाणा लैंड रिक्लेमिनेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी को, ये आपके अंक दिए हुए हैं जिसमें एक्स भी इंक्लूड है, तो इनका जो है अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए कहा जाता है। तो उसके जो है अर्थमेटिक मीन निकाला उसने 12, तो एक्स के स्थान पर क्या होना चाहिए? तो ये टोटल आप काउंट करोगे तो ये 12 है, यानी इनका सम अपॉन में 12, ये कितना आया? 12 आ गया। तो 12 से 12 मल्टीप्लाई करोगे तो 144 इन सभी का सम आना चाहिए। और x को छोड़कर जो है इनका सम कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है 137 प्लस एक्स इज इक्वल टू 144, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7। तो सी इसमें आपका आंसर आएगा। अफ्रीका के श्रृंग या हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है? तो कौन सी कंट्री नहीं है? इसमें आपका आंसर आएगा लीबिया। बाकी सभी कंट्री जो इसमें आती है। नेक्स्ट है, ये आपको सीरीज पूरी करनी है। तो 7 ये होता है 2 का क्यूब -1, 26 3 का क्यूब -1, ये 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1। इसके बाद क्या आएगा? 8 का क्यूब -1, तो वो आपका क्या आएगा? 511। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 -1 511। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति को पार्सल के कुछ डिब्बे पैक करने हैं। यदि वह उसमें पार्सल में जो है 3 4 5 6 डिब्बे पैक करता है तो एक डिब्बा बच जाता है। और यदि वह पार्सल में 7 पैक करता है तो कोई भी जो है डिब्बा बचता नहीं है। तो डिब्बों की संख्या क्या है जो वह पैक कर रहा है? तो यानी जो है डिब्बों की संख्या कितनी होगी? यानी वो अगर वो 7 पैक करे एक डिब्बे में तो कोई भी जो है नहीं बचेगा पार्सल। तो 7 का डिविजिबल एक ही है, वो है 301। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा सी। इसमें आपको जो है सभी का एलसीएम लेना था। जैसे सभी इसका एलसीएम आ गया 60, और 60 का जो भी मल्टीपल है इसमें से कोई भी मल्टीपल हो सकता है। तो ये आपका जो है 65, यानी अगर वो 60 इनको सभी को अगर 301 में जो है 301 उसके पास पार्सल है तो वह 3 4 5 या 6 इनमें से कितने भी डिब्बे एक पार्सल में डाले उसके पास एक डिब्बा जो है एक्स्ट्रा बचेगा। लेकिन अगर वो 7 डिब्बे डाले तो उसकी जो है पूरी संख्या जो है उसमें आ जाएगी पार्सलों में। किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? तो ये मिला 1991 में। नेक्स्ट है, एक संख्या और उसके 3/5 का अंतर 50 है तो वह संख्या क्या है? तो एक संख्या और उसके 3/5 का अंतर जो है 50 है तो वह संख्या आएगी 125। यानी 2/5 उसका कितना है? 50 है। अगर 3/5 और उसकी संख्या का अंतर 50 है तो वह संख्या 2/5 50 है। तो यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25, और 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था। 1 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिवस होगा? तो 2004 एक लीप ईयर है तो इसमें आपका आंसर आएगा। अगर लीप ईयर नहीं हो तो एक डे ऐड कर देते हैं, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार आता, लेकिन लीप ईयर है 2004। इसके बाद जो है 29 फरवरी भी आएगा इस ईयर में, तो इसमें आपको 2 डेज ऐड करने पड़ेंगे, तो ये आएगा आपका शनिवार। तीरिया के मजमूम किसके द्वारा लिखा गया? यह लिखा गया अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो ये लगाया गया 21 नवंबर 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रोज का कोड ये है, चेयर को इस प्रकार से लिखा जाता है, पर्च को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो सर्च को आपको बताना है।
तो आपको सिंपल क्या करना है, जैसे आर की वैल्यू इसने दे दी 6, ओ की वैल्यू 8, एस की वैल्यू 2, ई की वैल्यू 1, इस प्रकार से। जैसे सी की वैल्यू है 7, तो सर्च में जोन से अक्षर आते हैं वो आपको जो इनमें से निकालने हैं। जैसे एस की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो यानी एस की वैल्यू 2 आएगी, 4 ऑप्शनों में 2 है। ई की वैल्यू है 1, तो 1 में से आपके 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो सी और डी में 1 है। इसी प्रकार से जो है ए की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू कितनी है 6 आएगी, आर की वैल्यू है 6, तो सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। हरियाणा में कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? यह ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है, आपको जो है इसको जो है सरल करके लिखना है, काट के लिखना है, तो ये है 73 इंटू में 15 अपॉन में 73 इंटू में 16, तो 73 से 73 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आएगा 15 अपॉन में 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार डैश जिले में स्थापित किए जाने की योजना है? तो ये सोनीपत में। नेक्स्ट है, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब से लड़ा था? तो ये लड़ा था रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो ये की गई थी 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार व्यक्ति 4 चटाइयां 4 दिनों में बुन सकते हैं, तो 8 व्यक्ति 8 दिनों में कितनी चटाइयां जो है बना सकते हैं, ये आपको बताना है। तो ये M1D1 अपॉन में W1, ये आप लगा सकते हैं इसमें, M2D2 अपॉन में W2, तो ये है मैन। मैन कितने हैं 4, दिन कितने हैं 4, और वर्क कितना करते हैं 4 चटाइयां बनाते हैं। M2 कितना है 4 इंटू में 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 8 इंटू में 8 अपॉन में, तो ये आपको वर्क बताना कितना होगा, तो इसको आप कैंसिल करोगे, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, डब्ल्यू उधर चले जाएगा, तो 8 टू जा 16 जो है वे मैथ्स बना सकते हैं। शिवम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है नॉर्थ डायरेक्शन में, और वह दक्षिण की ओर वहां से 6 किलोमीटर चलता है, यानी 10 किलोमीटर गया 6 किलोमीटर वापस आया, तो यानी ये डिस्टेंस कितना बच गया 4 किलोमीटर का। और 3 किलोमीटर वह पूर्व की तरफ ईस्ट की तरफ चलता है, तो अब वह जो है स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये 3 है ये 4 है, तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5, और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में और ईस्ट में, यानी उत्तर पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर। बी ऑप्शन इसमें आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, फोंट आकार को बिंदुओं में मापा जाता है, एक बिंदु 1 इंच का कितना होता है? तो ये होता है 1/72। हरियाणा को डैश भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भारत की गेहूं की टोकरी। वह वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। हरियाणा में डेरू क्या है? यह लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र। तुषार क्या है? यानी व्हाट इज फ्रॉस्ट? तो आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा ठंडी सतह पर बने जो हिमांक से नीचे संघनन होने पर बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, करेक्ट है। राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, यह भी करेक्ट है। विवाचन द्वारा आंतरिक विवादों को बढ़ावा देना, यह गलत है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को सम्मान देना, यह करेक्ट है। अन्य देशों को उनकी आंतरिक समस्याओं को हल करने में मदद करना, तो ये सही है। तो इसमें आपका ये आपका जो है गलत है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ए बी डी सत्य है, सी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। करनाल का युद्ध, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। कब लड़ा गया था? 24 फरवरी 1739 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य एशियाई देश
नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अजरबैजान। बाकी तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान ये तीनों मध्य एशियाई देश हैं। डैश एक डैश सभी स्रोत कूटों को मशीन कूट में बदल देता है और एक निष्पादन योग्य फाइल बनाता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा कंपाइलर। किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है? तो इसमें आपका आंसर आएगा हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम। नेक्स्ट है SCSI, इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो ये फुल फॉर्म है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? तो ये था महादजी सिंधिया का। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आएगा, महादजी सिंधिया का। निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कौन से है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए N3-1, O2-1, F-। राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम बताइए। तो ये जींद किला। विषम शब्द चुनिए। टमाटर, गाजर, अदरक, आलू। तो इसमें विषम आएगा टमाटर। अदरक, गाजर, आलू ये तीनों जमीन के नीचे होते हैं, टमाटर जमीन के ऊपर होते हैं। हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो ये थी सन्नो देवी। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। एक लड़का 7 मीटर त्रिज्या यानी रेडियस कितनी है 7 मीटर के एक अर्धवृत्त को 5 सेकंड में पूर्ण करता है, तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो आपको दूरी बतानी है, टाइम से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको जो है उसकी दूरी बतानी है, जिसकी जो है रेडियस आएगी 7 सेंटीमीटर या 7 मीटर है। तो इसका आपका क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर जो है पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालने का होता है। तो आप सर्कल की आ जाएगी पाई आर, तो 22/7 इंटू में आर कितनी है 7, 7 से 7 गया, तो 22 इसमें आपका आंसर आएगा 22 मीटर। हरियाणा के किस जिले में कालेसर वन्य जीव अभयारण्य है? तो ये है यमुनानगर में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जिला परिषद के अन्य स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये आपका आंसर आएगा धारा 133 ए, इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा धारा 133। कौन से दो भारतीय राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए? तो ये थे जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। पहला और तीसरा इसमें आपका आंसर है करेक्ट, तो सी इसमें आपका आंसर आएगा। हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसकी कप्तानी में भारत ने 1983 में प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो ये थे कपिल देव। तो इनको जो है हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है, कपिल देव को। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? तो इसमें आपका आंसर आएगा 58 का अध्याय 20 चुनाव से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। तो 20 में आपका आंसर है। नेक्स्ट है 782 को जो आपको इस रेशो में बांटना है और आपको प्रथम भाग बताना है। तो आप जो इनका एलसीएम लोगे 12 आ जाएगा, 12 से तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ताकि एक रेशो निकाल सको। तो इनकी रेशो आपकी आ जाएगी 689। 689 इनका आप जोड़ करोगे तो ये कितना आ जाएगा 23। और 782 को डिवाइड करना है इसमें, तो इसको आप कैंसिल करोगे तो ये आपका आएगा 34। तो प्रथम भाग कितना 6, तो 34 इंटू में 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 204। डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है इंपल्स का। इंपल्स या आवेग का विमीय सूत्र क्या होगा? तो ये आपका आंसर आएगा MLT-1। बी इसमें आपका आंसर है। पंचायती राज प्रणाली में राज शब्द का मतलब क्या है? तो राज शब्द का मतलब है रूल। टोडरमल ने किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भू राजस्व की शुरुआत की? तो ये की थी अकबर के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट है
हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का जन्म स्थान है। तो ये हिसार। और इनका गांव है पीली मंदोरी, जो कि अब फतेहाबाद जिले में आता है, लेकिन आपके जो है एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपका जो है हिसार ऑप्शन ही होता है। तो आपका आंसर भी आंसर की में भी हिसार आएगा। और हाल ही में जो है पंडित जसराज का निधन हुआ था, इसलिए जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसके पूर्व मंजूरी से पेश होता है? तो ये होता है आपका राज्यपाल की मंजूरी से। आनुवंशिकता का नियम डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये किया गया गैगर मेंडल के द्वारा। हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादविंदर गार्डन के डिजाइनर कौन थे? तो ये थे नवाब फिदाई खान। ताजा बना सिल्वर क्लोराइड अवक्षेक में उपयुक्त विद्युत अपघट्य डालकर कलिलीय विलयन में बदला जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पेप्टीकरण, पेप्टिजाइजेशन। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहां पर है? तो ये है पानीपत में। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा का कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो ये है 1.34%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टरों का आकार जो कभी कभी डैश कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसी दिए गए समय पर कंप्यूटर जिस आंकड़े की मात्रा के साथ कार्य कर सकता है उसे दर्शाता है। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी आकार। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मतदान की गुप्तता का अनुरक्षण से संबंधित है? तो यह धारा 183 डी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, लड़कियों की एक पंक्ति में रत्ना जो बाएं से 10वीं और विनीता जो दाएं से 9वीं है अपना स्थान आपस में बदलती है। तो रत्ना बाएं से 15वीं है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो पंक्ति में टोटल कितनी लड़कियां हैं? तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 23 लड़कियां। पंचायती राज प्रणाली डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये है सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/4 से बड़ी है और 5/6 से छोटी है? तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 4/5। 4/5 कितना आ गया 0.8 और 3/4 कितना 0.75 और 5/6 कितना 0.833। तो इनके बीच की आपको बतानी है। तो 4/5 है 0.8, तो ये 0.5, ऐसे ये 0.9 और ये कितनी आएगी 0.67 या 0.666। तो ये आपका जो है इनके बीच की संख्या 0.8 ए इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, पंचायत के सदस्यों की अनहर्ता किस संवैधानिक अनुच्छेद में परिभाषित है? तो इसमें आपका आंसर आएगा अनुच्छेद 243 एफ में। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट है, आपको जो है करेक्ट सेंटेंस बताना है जो अंडरलाइन है। इफ यू हैव पावर और मनी यू मिस यूज, एंड इफ यू डोंट यू हैव इट यू यर्न फॉर इट। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा यू मिस यूज इट, इफ यू डोंट यू मिस यूज इट। आपको फ्रीक्वेंट की जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है। तो इसमें आपका आंसर आएगा फ्रीक्वेंटली। दे फ्रीक्वेंटली क्वारल ओवर पीटी इश्यूज। नेक्स्ट आपको इसको मतलब बताना है। तो इसका मतलब आएगा 79 का आएगा ऑप्शन नंबर सी टू गो इन डिस्गाइज। मेक हे डैश दी सन शाइन्स।
तो इसमें आपका आंसर आएगा बी, वाइल दी सन शाइन्स। हिज बैड ड्राइविंग ऑलमोस्ट डैश एन एक्सीडेंट। तो इसमें आपका आंसर आएगा वेल। इसमें आपका आंसर आएगा मेड। 81 का आपका आंसर आएगा मेड एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट है डिजीजेज आर डैश थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ट्रांसमिटेड। नेक्स्ट है निबंध गद्य की कसौटी है, यह किसका विचार है? तो यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। बंगाल का काव्य के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। इनमें से कौन प्रथम तार सप्तक के कवि है? तो ये है नेमिचंद्र जैन। बी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। त्रिशूल उपनाम किसका है? तो त्रिशूल उपनाम है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। भैरवे नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रहीम। भाव विस्तार को डैश भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पलवन। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? तो ये किया है 89 का आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो ये आपका आएगा भारोपीय परिवार की भाषा। और वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।